प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी साथियों का। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट तरीके से हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। बिहार के नंबर 1, ना सिर्फ बिहार के बल्कि पूरे भारत के नंबर 1 और क्वालिटी एजुकेशन देने वाले प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बोल दिया करो कि अब बढ़िया है सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मस्त, अच्छा, बढ़िया बढ़िया, मस्त हो सब लोग। चलो बहुत बढ़िया। कॉपी पेन निकाल लीजिए, चीज़ों को आज लिखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, कल मैंने कमेंट पढ़ा तो बच्चों ने कहा सर एम्पियर का परिपथीय नियम फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से स्टार्ट करेंगे, परिनालिका पे जाएंगे, टोरॉइड पे जाएंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें। और एक खुशखबरी भी है, और एक खुशखबरी भी है, बहुत प्यारी सी खुशखबरी है। उस खुशखबरी को भी मैं दूंगा, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर खुशखबरी दे देते हैं आपको बढ़िया सी, एक बढ़िया सी जानकारी, बढ़िया सी खुशखबरी। आज का टॉपिक है परिनालिका। आप सभी जानते हैं तो परिनालिका पढ़ेंगे आज हम लोग। अंग्रेजी में कहते हैं सोलेनॉइड, क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बाकायदा, एनिमेशन से भी देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। एनिमेशन भी लाया हूँ तो चीज़ों को अच्छे से एनिमेशन से भी समझाऊंगा कि प्रणालिका काम कैसे करती है, कैसे इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो सब कुछ एनिमेशन से समझेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए, दूसरा चीज़ है प्रणालिका, आज समझेंगे। इसके अलावा हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग भी जानेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, परिपथीय नियम के अनुप्रयोग भी जानेंगे, अनुप्रयोग भी जानेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक जरूरी जानकारी ये है, खुशखबरी कह लीजिए या जानकारी कह लीजिए, तो जानकारी ये है प्यारे साथियों कि अब से मैंने डिस्कस किया टीम के साथ, और टीम के साथ डिस्कस करने पर मैंने ये डिसाइड किया कि जितने भी आपके एनसीईआरटी, जो नई एनसीईआरटी है ना, जो टॉपिक आपको हटा दी है, जो टॉपिक हटा दी है, वो सब भी पढ़ाऊँ मैं। क्योंकि एनसीईआरटी ने हटाया है, हो सकता है बिहार बोर्ड दे दे तो। बिहार बोर्ड का कोई भरोसा थोड़ी है। एनसीईआरटी तो हटा दिया अपना, लेकिन बिहार बोर्ड तो रैंडम है भैया, दे सकता है। तो मैंने डिसाइड किया टीम के साथ मिल करके कि वो सारे टॉपिक भी आपको पढ़ाए जाएं जो आपके एनसीईआरटी ने भी हटा दिए। ठीक है, क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो सारे टॉपिक कवर करे जाएंगे आज से। और आज से क्या, आप मतलब आगे के जितने चैप्टर होंगे वो सब कवर होते चलेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नहीं छूटेगा, सारा एनसीईआरटी में जो है नहीं है, पूरा सिलेबस। ठीक है, तो वो तो होता रहेगा, लेकिन जो पीछे के छूट गए हैं, जैसे कि मीटर सेतु छूटा है, मीटर सेतु एक छूटा है, एक छूटा वांडे ग्राफ जनरेटर छूटा, ये सब एनसीईआरटी ने हटा दिया था इस बार। वांडे ग्राफ जनरेटर छूटा, और एक क्या छूटा, एक आपका छूटा पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी छूटा, विभव मापी छूटा। ठीक है, ये बड़े बड़े जो टॉपिक है, कलर कोडिंग छूटे हैं, कलर कोडिंग छूटा है। ठीक है, कलर कोडिंग छूटा है, ये सारी चीज़ें, कार्बन का कलर कोडिंग छूटा है। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो प्रमुख टॉपिक हैं, इस सारे प्रमुख टॉपिक को अब संडे की जो डबल क्लास, संडे की जो 2 घंटे की क्लास लगती है मेरी, संडे की जो दो घंटे की क्लास लगती है, उसमें हम लोग एक एक टॉपिक को निपटाते चलेंगे। क्या कहते हो, क्या कहते हो? एक्स्ट्रा लोड नहीं लेंगे, संडे की ही क्लास में हम लोग इसको निपटाते चलेंगे, समझते चलेंगे, एक एक टॉपिक, 2 3 4 टॉपिक है, कंप्लीट कर लेंगे। कवर सारा करके जाना है हमें। जब हम बिहार बोर्ड में परीक्षा में बैठे, भवन में बैठे, तो ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन और आ जाए और हम कर ना पाए। सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ करके आना है, फोड़ के आना है पूरा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो सब कुछ हम लोग चाहे एनसीईआरटी में रहे ना रहे, अब एनसीईआरटी का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है, जो बिहार बोर्ड में है वो सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, नई एनसीईआरटी का पालन बिल्कुल नहीं। ठीक है, नई एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें हटा दी गई हैं, तो वो किसी काम की हम लोग की अब मुझे लगता है कि नहीं रह गई। ठीक है ना, आप पढ़ सकते हो नई वाली एनसीईआरटी लेकर के, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है तो आप उसमें ऐड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें हम लोग जो भी मैं क्लास में भी पढ़ाऊँ उसको भी पढ़ना है, नई एनसीईआरटी है तो उससे भी पढ़ना है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये जानकारी हो गई। इस जानकारी के अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से।
एम्पियर का परिपथीय नियम। सब बच्चे हेडिंग तो डाल लिए हो, कल समझे भी हो। जो बच्चों को कल समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट का रिपीट करूंगा, जल्दी से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके बाद मैं इसका कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये फॉर्मूला निकला कैसे है, प्रूविंग क्या है इसकी, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो दोनों चीजों को देखते चलिएगा फटाफट तरीके से। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या मैं कह रहा था, मैं कह रहा था कि एक तार है, तार समझते हैं ना, तार क्या होता है। तार हमारे घर में जो भी तार होता है, जैसे मैं एक तार लेकर के आया हूं, मेरे पास एक तार है पूरा, ये एक तार है, ठीक है, ये एक तार है, देखिए सबके घर में होता है तार, ये एक तार है। अब इस तार में मैंने ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर ऐसे कर दिया, और इस तार को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से नीचे करंट बह रही है, नीचे से ऊपर करंट बह रही है। तो तार में अगर नीचे से ऊपर करंट बह रही है, हमने इसके नीचे से ऊपर अगर करंट बहा दिया, तो मान लीजिए ये तार में हमने क्या किया, नीचे से ऊपर क्या कर दिया बेटा, करंट बहा दिया, आई करंट बह रही है, नीचे से ऊपर तार में करंट बह रही है। अच्छा, ये वाला तार सर लेंगे कि कौन सा तार लेंगे, ये वाला तार नहीं लेंगे प्यारे बच्चों। क्यों नहीं लेंगे ये वाला तार, क्योंकि ये तार जो है कोटेड है, इसके ऊपर सफेद रंग की कोटिंग देख रहे हैं, सफेद रंग का कपड़ा चढ़ा देख रहे हैं। कोई भी तार होता है, चाहे तांबे का तार घर वाला लेते हैं तो इसके ऊपर भी क्या होता है, तांबे के तार जब छीलते हैं तो अंदर तांबा रहता है, ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग रहती है। प्लास्टिक की कोटिंग रहती है कि नहीं रहती, सारे तारों के ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग रहता है। जब आप उसे दांत से छीलते हैं या प्लास से छीलते हैं तो जाकर के अंदर तांबे का तार रहता है। तो आप वो वाला तार नहीं यूज करना है, आपको सीधा तांबे का तार, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, विदाउट कोटिंग, कोई कोटिंग नहीं है किसी भी प्रकार की, ऐसा तार आपको लेना है। और उसमें चुंबकीय धारा नीचे से ऊपर प्रवाहित करनी है। क्या प्रवाहित करनी है, नीचे से ऊपर धारा प्रवाहित करनी है। उसके बाद इसके चारों तरफ क्या ले लेना है, एक वृत्ताकार पथ लेना है, एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करनी है। इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ की कल्पना करनी है, याद रखिए। उसके बाद क्या करना है, इस वृत्ताकार पथ के केंद्र पर, इस वृत्त के पथ के केंद्र पर जो है ये हमारा तार है, यानी कि इधर से जो दूरी आर है उतनी ही दूरी इधर से भी आर है। ठीक है सर, समझ गए। तो दोनों जगह दूरी आर आर है, मतलब इधर से इधर भी दूरी आर है, इधर से इधर भी दूरी, सारे तरफ दूरी आर है, बीच में हमारा तार है। सारे तरफ दूरी आर है, सेंटर से, बीच में तार है। ठीक है, चलिए सर। अब उसके बाद यहां पर सेंटर से, चूंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे आर दूरी पर कोई भी बिंदु जो कि आप वृत्ताकार पथ पे लेते हो, इस पथ पे कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लो, कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लो, आर दूरी पर आप पथ पे कहीं भी बिंदु ले लो, यहां पे लोगे तब भी आर दूरी पर पथ पे बिंदु लोगे, यहाँ पे एक पथ पे कोई भी बिंदु ले लो। अब पथ पे कोई भी एक बिंदु हमने ले लिया तार से आर दूरी पर, मतलब कि तार तो केंद्र पर है, तो उसकी त्रिज्या जितनी भी है वहां पे हमने पथ पर एक दूरी बिंदु ले लिया, बिंदु P। हमने कहा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो आपने कहा सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि धारा ऊपर बह रही थी तो अपनी उंगलियों को हम उधर की तरफ फैलाएं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो हमारा ये बिंदु है, बिंदु पर जो लंब होगा ना वो अंदर की तरफ जाएगा। हथेली का जो लंब होगा बिंदु पर हथेली का लंब किधर है, अंदर की तरफ है ना, बोर्ड के अंदर की तरफ है। हथेली किधर है, पीछे है, तो हथेली का लंब किधर होगा, बोर्ड के अंदर होगा। तो अगर हम धारा की दिशा की तरफ अपना अंगूठा करें, धारा की दिशा की तरफ अपना अंगूठा करें दाएं हाथ का, और समस्त उंगलियों को उस बिंदु की तरफ जहां पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो फिर हथेली का लंब उस बिंदु पर किधर होगा, हथेली का लंब उस बिंदु पर बोर्ड के अंदर होगा, बोर्ड के अंदर होगा। और बोर्ड के अंदर होगा तो तीव्रता का दिशा किधर होगा, तीव्रता का दिशा होगा बोर्ड के अंदर, यानी बी का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर होगा। बोर्ड के अंदर नहीं दिखा सकते ना, बोर्ड के अंदर नहीं दिखा सकते, तो हमने ऊपर दिखा दिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बिंदु P पर हमने इधर दिखा दिया। ये तो हमें पता है ना, वहां पे तीव्रता है, क्षेत्र है, ये पता है, क्षेत्र है ये पता है। कई सारे बच्चे तो अभी तक कंफ्यूज हैं, क्षेत्र और क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है नहीं पता, क्षेत्र और क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है नहीं पता, क्षेत्र और क्षेत्र की तीव्रता आप ये जानो ना यार, क्षेत्र मतलब समझ लो आदमी हो गया, आदमी की ताकत और आदमी की ताकत, आदमी और आदमी की ताकत एक ही चीज होती है क्या, आदमी और आदमी की ताकत एक ही चीज होती है क्या, नहीं, आदमी अलग है, आदमी की ताकत अलग है, क्षेत्र अलग चीज है, क्षेत्र अलग चीज है, चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अलग चीज है, क्षेत्र हो गया इलाका हो गया। लेकिन क्षेत्र कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो जहां पे ज्यादा है हम कहते हैं कि तीव्रता ज्यादा है क्षेत्र की, वहां पे जहां पे कम है वहां पे कहते हैं कि तीव्रता कम है वहां पे क्षेत्र की, बस यही है और क्या है।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है। क्षेत्र और क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस पॉइंट पर इसके चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ लिए हो, वृत्ताकार पथ लिए हो, ये पथ है, रास्ता। रास्ता समझते हो? पथ मतलब समझते हो ना? रास्ता, 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 ठीक है। तो ये रास्ता है बेटा, ये रास्ता है, ये रास्ता है। रास्ते पर आप छोटा सा डीएल ले सकते हो कि नहीं ले सकते? छोटा सा डीएल ले सकते हो कि नहीं? डीएल मतलब सूक्ष्म लंबाई। रास्ते पर एक छोटी सी लंबाई ले लीजिए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता पूरा बहुत लंबा है, तो हमने रास्ते पर कहा कि इस बिंदु पी पर ना एक छोटी सी लंबाई ले लीजिए, छोटी सी लंबाई डीएल ले लीजिए, छोटी सी लंबाई डीएल ले लीजिए रास्ते पर। अब आप जो छोटी सी डीएल लंबाई लेते हो, डीएल लंबाई की दिशा भी होती है, लेकिन किधर होगी डीएल लंबाई की दिशा? सूक्ष्म लंबाई की अल्पांश की दिशा भी होती है। सूक्ष्म लंबाई डीएल को हम क्या बोलते हैं? अल्पांश बोलते हैं, अल्पांश बोलते हैं। अल्पांश यानी छोटी सी लंबाई, इसकी दिशा भी होती है। कैसी होती है? अगर वृत्ताकार पथ पे ले रहे हो कहीं पर भी डीएल, तो वृत्ताकार पथ पर स्पर्श रेखा की तरफ, अगर यहाँ पे डीएल लोगे तो इस पर स्पर्श रेखा इधर जाएगी, यहाँ पर डीएल लोगे तो इस पर स्पर्श रेखा इधर जाएगी, यहाँ पर डीएल लोगे इस पर स्पर्श रेखा इधर जाएगी। तो डीएल की डायरेक्शन कैसी होती है? स्पर्शीय होती है, स्पर्शीय यानी कि स्पर्श रेखा में होती है चारों तरफ। तो यहां पर क्या होगा? डीएल की डायरेक्शन स्पर्शीय यानी कि अंदर की तरफ। अगर वृत्ताकार पथ ऐसा है, अगर वृत्ताकार पथ ऐसा है, यहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हो भीतर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की तरफ, तो डीएल भी अंदर की तरफ आएगा, डीएल भी उसी डायरेक्शन में आएगा, डीएल भी बी के डायरेक्शन में ही जाएगा, बी के डायरेक्शन में ही जाएगा। दोनों एक ही दिशा में होंगे, बी और डीएल, बी डीएल दोनों एक ही दिशा में होंगे। बी की डायरेक्शन भी अंदर है, डीएल की डायरेक्शन भी अंदर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बड़ी चीज बोल दिया मैंने, बहुत बड़ी चीज बोल दिया क्या? बहुत बड़ी चीज कह दी मैंने। कहा एक तार ले लो, तार में धारा आई बह रही है, तार के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ ले लिया, वृत्ताकार पथ के केंद्र पर है ये तार, तार से आर दूरी पर एक बिंदु बिंदु पी जो कि परिधि पर है, तार के परिधि पर ये बिंदु बिंदु पी लिए हो। अब उसके बाद मैंने क्या कहा? इस बिंदु पी पर अगर क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्यों होगी भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? क्योंकि तार में धारा बहा रहे हो। ऑर्स्टेड बता के गए थे, ऑर्स्टेड बता के गए थे कि अगर किसी तार में धारा बहती है तो उसके निकट किसी बिंदु पर हर एक चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑर्स्टेड बता के गए थे कि धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और दिशा कितनी है। तो दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम यहाँ पे दाएं हाथ को फैलाते हैं, हम कहते हैं हथेली के लंबवत भीतर की तरफ होगी। भीतर की तरफ दिखा नहीं सकते तो इसलिए हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है सर। अब यहाँ पर मैंने डीएल लंबाई ले ली, डीएल लंबाई ले ली, क्योंकि पूरा तो लंबाई बहुत ज्यादा था, वृत्ताकार पथ का पूरा लंबाई बहुत ज्यादा था। हमने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे डीएल लंबाई ले लो बिंदु पी पे। बिंदु पी पर आप जो डीएल लंबाई लेते हो, वो डीएल लंबाई का दिशा किधर होगा? छोटी सी लंबाई का दिशा किधर होगा? हमने कहा कि छोटी सी लंबाई का दिशा हमेशा कैसा होता है? वृत्त पर स्पर्शीय होता है। कैसा होता है? स्पर्शीय होता है। स्पर्शीय यानी कि क्या? कि भैया टच करता हुआ, टेंजेंशियल कहते हैं इंग्लिश में, टेंजेंशियल। तो यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन बिल्कुल वो भी अंदर की तरफ हो जाएगा। देख रहे हो लिख रहा हूं, मिट रहा है। ऐसा जब बोर्ड नौटंकी करता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बी डीएल, तो अगर किसी छोटे से हिस्से पर, किसी छोटे से हिस्से पर बिंदु पी पर अगर आपने डीएल की डायरेक्शन देखा, आपने कहा कि भैया वृत्त ऐसा है, वृत्त ऐसा है, तो इस पॉइंट पर अगर आप डीएल लीजिएगा तो वो भी ऐसा ही होगा, अंदर की तरफ होगा। क्योंकि अगर वृत्त ऐसा है ना आपका, ऐसा है, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो भी ऐसा ही जाएगा। ऐसा वृत्त है, लेटा हुआ वृत्त है, तो इस पर स्पर्श रेखा भी अंदर, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अंदर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बीडीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में। फिर हमने कहा जैसा आपने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा के लिए किया कि भैया छोटे से टुकड़े पर बी डीएल लिया, यहाँ बी डीएल का यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे क्या करिए? बी डीएल का मल्टीप्लाई, यानी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर करिए। छोटे से टुकड़े का आपने यहाँ पे क्या किया? छोटे से टुकड़े का आपने किया, बी निकाला, डीएल निकाला, यहाँ पे बी निकाला, डीएल निकाला इस छोटे से टुकड़े पर, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर छोटे से टुकड़े पर। तो अब कहा कि छोटे से टुकड़े पर इसी प्रकार से पूरे परिपथ पे लीजिए, पूरे परिपथ, पूरे पाथ पर चारों तरफ। यहाँ पर भी निकालिए बी डीएल, यहाँ पे भी निकालिए बी डीएल का गुणा करिए, यहाँ पे निकालिए बी डीएल से गुणा करिए, यहाँ पे निकालिए बी डीएल से गुणा करिए, यहाँ निकालिए बी डीएल से गुणा करिए, यहाँ निकालिए बी डीएल से गुणा करिए, बी निकालिए डीएल से गुणा करिए, बी निकालिए डीएल से गुणा करिए, बी निकालिए डीएल से गुणा करिए। पूरे परिपथ में इसी तरीके से आपको सारे टुकड़ों को बी निकालना है, डीएल बी निकालना है, डीएल सबको निकाल के जोड़ना है। तो सारे बीडीएल को क्या करना है? सारे बीडीएल को क्या करना है? सारे बीडीएल को क्या करना है बेटा? निकाल के जोड़ देना है। तो हमने बी निकाला और उसके बाद डीएल लिखा
और दोनों को क्या किया, सारे टुकड़ों के BDL, सारे टुकड़ों के BDL, सारे टुकड़ों के BDL, सारे टुकड़ों के BDL को जोड़ने के लिए हमने आपको विधि बताई थी। हम क्या बताए थे कि ऐसे बंद पृष्ठ का समाकलन कर देना। इस बंद पृष्ठ को समाकलन को क्या कहा जाता है कि सारे टुकड़ों के BDL को जोड़ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ BDL, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, सिग्मा बना के लिख दीजिए BDL, बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है जो ये काम कर रहा है। चाहे बंद पृष्ठ का समाकलन लिखिए, बंद पृष्ठ का समाकलन करके लिखिए, चाहे आप सिग्मा लगा दीजिए, BDL कर दीजिए। मैंने आपको कल ये चीज बताई थी। आप BDL एक टुकड़े का निकाल रहे हो और फिर सारे पूरे पृष्ठ के लिए जोड़ दे रहे हो, सारे पृष्ठ BDL 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 सारे BDL को जोड़ दे रहे हो। तो एम्पियर ने बताया कि जब आप सब ऐसा करते हो, सबको जोड़ते हो, तो आपका ये म्यू 0 इंटू आई के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? म्यू 0 इंटू आई के बराबर आता है। क्या बताओ, समझ में आ गया सबको? एम्पियर ने ये बताया था दुनिया को कि म्यू 0 इंटू आई, आई क्या है? इस पूरे सर्किट द्वारा घेरी गई धारा है। इस पूरे सर्किट द्वारा, इस पूरे वृत्ताकार पथ द्वारा घेरी गई धारा है। कितनी धारा घेरी जा रही है यहाँ पे? आई धारा ही तो घेरी जा रही है बस। अगर आई धारा घेरी जा रही है तो आई लिख देना यहाँ पे बस। अगर यहाँ पे 5 आई धारा घेरी जा रही होती तो यहाँ पे धारा 5 आई हो जाती। जितनी भी धारा यहाँ पे इस पूरे पाथ द्वारा घेरी जा रही है, पूरे पाथ के क्षेत्रफल, पूरे पाथ के क्षेत्रफल द्वारा, ये पूरा क्षेत्रफल जो कवर कर रहा है, इस क्षेत्रफल द्वारा जितनी भी धारा घेरी जा रही है वहाँ पे वो धारा लिखनी है। अगर यहाँ से 5 आई धारा गुजर रही है तो यहाँ पे म्यू 0 इंटू 5 आई लिख देना। यहाँ पे 10 आई धारा गुजर रही है तो 10 आई लिख देना। जितनी भी धारा घेरी जा रही है वहाँ पे नेट धारा लिखते हैं म्यू 0 के इंटू में। ये था एम्पियर का परिपथीय नियम। सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा था। बताओ समझ में आया? आगे बढ़े। बी निकाला, DL निकाला, बी निकाला, DL निकाला, दोनों को हमने क्या किया, सारे टुकड़े BDL 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 सबको हमने क्या किया, सिग्मा कर दिया। बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर सारे सब जगह BDL, बी और DL का अदिश गुणा कर दिया। BDL का अदिश गुणा, इसको बोलते हैं BDL का अदिश गुणा। सारे जगह सारे टुकड़ों पर BDL 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 सबका अदिश गुणा हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर निकालिए, कहाँ है, किधर की तरफ आएगा B, किधर की तरफ आएगा DL, दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं। इधर भी हर बिंदु पर इस पर निकालते हैं BDL BDL, और सब जगह BDL निकाल के क्या कर रहे हैं, सबको सिग्मा कर दे रहे हैं, यानी सबको जोड़ दे रहे हैं। सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? म्यू 0 इंटू घेरी गई धारा, घेरी गई धारा। जितनी धारा इसके इस क्षेत्रफल से घेर रहे हो उतनी धारा यहाँ पे लिख देना। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़िए, तो आगे बढ़े। हाँ, अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। अनुप्रयोग पहले तो इसको कवर तो कंप्लीट कर ले, पहले परिपथ का नियम तो सीख लो पहले, तब तो इसका अनुप्रयोग जान पाओगे। पहले इसको अच्छे से सीख तो लो। चलो अब इसकी प्रूविंग देखते हैं बेटा। इसकी प्रूविंग देखा जाए, उत्पत्ति देखा जाए। चलो इसकी उत्पत्ति देखते हैं कि आया कैसे। ये म्यू 0 इंटू आई एन आई आया कैसे देखा जाए। तो इसका LHS निकालते हैं पहले। इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसका आया है कितना बताओ? इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, कौन बच्चा जानता है? बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर का सिग्मा, यही है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड अगर आ गया तो प्रूव हो गया। प्रूफ करने का यही तो है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो सॉल्व करो, अगर राइट हैंड साइड आ गया आपका तो प्रूव हो गया, है ना। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं। LHS इसका कितना है? बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ये हमने लिया है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर, चूंकि बी DL दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो अदिश गुणा में होता क्या है ना, जब यहाँ पे डॉट गुणा होता है, जब डॉट गुणा होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखना कैसे लिखते हैं, बी DL और कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा। जब यहाँ पे डॉट गुणा होता है तो हम यहाँ पे कॉस लिखते हैं। जब अदिश रूप में लिखेंगे, अभी तो ये सदिश रूप में लिखा है, ये किस रूप में लिखा है? बी DL सदिश रूप में लिखा है। अगर इसी को अदिश रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे बी DL कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? बी DL कॉस थीटा के रूप में लिखेंगे, अदिश रूप ये इसका है। ये कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास x वेक्टर डॉट y वेक्टर हो, x वेक्टर डॉट y वेक्टर, दो वेक्टर डॉट गुणा हो रहे हो, अदिश गुणा हो रहे हो, हम इसी को लिखते हैं ऐसे x y कॉस थीटा। जहाँ पे जो थीटा कोण है ना, ये x और y के बीच बनने वाला कोण है, x और y के बीच बनने वाला थीटा कोण है, ठीक है। बात समझ में आया? तो बी DL अगर कहीं लिखा होगा तो हम उसे लिखेंगे बी DL कॉस थीटा। कई सारे टीचरों को मैंने देखा है यूट्यूब पे, वो पता है क्या इसी से पढ़ाते हैं, बी DL में बी को बाहर कर देते हैं, DL ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस थीटा खा गए। कॉस थीटा कैसे खा जाओगे भाई? कॉस थीटा तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक आध दो बहुत फेमस टीचर मैंने देखे, 3-3 लाख उनके चैनल पे व्यू थे और वो ऐसे कर रहे थे
कि भैया बी डी एल कॉस थीटा लिख ही नहीं रहे हैं खोलने के बाद, वो कॉस थीटा को खा गए, बी डी एल का बी डी एल लिख दिए वापस। बताओ तो ना बच्चों को कि कैसे बी डी एल का बी डी एल आया। देखो अभी आ जाएगा बी डी एल, वो अलग बात है। देखो कैसे बी डी एल, बी और डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा होगा? बी डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा? कितना एंगल बनेगा भैया? 0 डिग्री। वेरी गुड बेटा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कॉस थीटा में? थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? थीटा की जगह आप लिखोगे 0 डिग्री। क्या बात, 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस 0 का वैल्यू कोई बताए? कॉस 0 का वैल्यू कोई बताए? कहोगे सर 1 होता है। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है क्या? 1 लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत है क्या? गुणा करके 1 लिखे तो फिर डी एल इंटू 1 ही तो होगा। डी एल इंटू 1 डी एल ही तो बचेगा। बताओ, डी एल इंटू 1 डी एल ही तो बचेगा। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 से डी एल मल्टीप्लाई किया, डी एल हो गया। अब सही है, ये स्टेप को हम मिस नहीं कर सकते कि हमने डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिया, बीच में ये स्टेप लिखना जरूरी है। ठीक है कि भैया बी डी एल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर खुला, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपने 0 रखी है क्योंकि बी और डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब उसके बाद हमने कहा कि cos 0 1 होता है, तो बी डी एल कितना हो गया बेटा? रिपीट भी करते चल रहा हूँ साथ साथ, दोबारा नहीं करूंगा रिपीट, बाद में मत बोलना रिपीट, रिपीट भी करते चल रहा हूँ इसीलिए साथ साथ। तो यहाँ पे देखो बी जो है बाहर आ जाएगा, बी क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर समाकलन के बाहर बी? इसलिए समाकलन के बाहर आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उतना ही परिमाण का निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि सब जगह देखिए दूरी बराबर है, यहाँ से भी त्रिज्या आर बराबर है, यहाँ से भी त्रिज्या आर, यहाँ से भी त्रिज्या आर। आपने वृत्त लिया है, आपने ये जो लिया है पूरा वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ। और वृत्ताकार पथ का आप सेंटर तो जानते हैं ना, वृत्ताकार पथ जब भी होता है, जब भी वृत्ताकार पथ होता है तो उसका एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, और उस सेंटर से सारी दूरियां बराबर बराबर होती हैं। तो यहाँ से जितनी आर दूरी पर यहाँ पे तीव्रता होगी, आर दूरी पर उतनी ही यहाँ पे तीव्रता होगी, आर दूरी पर उतनी ही यहाँ पे तीव्रता होगी। तो सब जगह तीव्रता क्या होगी? तार पे धारा, यहाँ पे सेंटर पे तार है, सेंटर पे तार है। आप वृत्ताकार पथ के सारे बिंदुओं पर कहीं पे भी लेंगे, दूरियां चूंकि बराबर बराबर हैं, तो यहाँ पर जितनी तीव्रता होगी उतनी यहाँ पे सब जगह तीव्रता बराबर। जब तीव्रता बराबर होगी प्यारे साथियों, तो इसे हम कांस्टेंट कहेंगे। तीव्रता को क्या कहेंगे? हर बिंदु पर चूंकि तीव्रता बराबर है तो हम तीव्रता को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे, नियत बोलेंगे, तीव्रता फिक्स बोलेंगे। अब चूंकि मेरे पास तीव्रता फिक्स है प्यारे साथियों, तीव्रता फिक्स है हर बिंदु पर, इसलिए मैं तीव्रता को समाकलन से बाहर ले लेता हूं। समाकलन के अंदर सिर्फ वही चीज रहता है जो बदल सकता है, जो कांस्टेंट है, फिक्स है, वो नहीं बदलता, वो समाकलन के अंदर नहीं रहता, वो समाकलन से बाहर चला आता है। तो तीव्रता चूंकि हर बिंदु पर बराबर होगी, इसलिए तीव्रता जो है समाकलन से बाहर आ जाएगी। तो तीव्रता समाकलन से बाहर आ गई, अंदर बचा रह गया सिर्फ डीएल। डीएल का अंदर बचा रह गया सर, डीएल इसलिए अंदर बचा रह गया क्योंकि डीएल सूक्ष्म लंबाई है। सूक्ष्म लंबाई कितनी सूक्ष्म होगी? हो सकता है कहीं पर थोड़ी सी लंबाई ज्यादा हो जाए, हो सकता है नापने में थोड़ी सी लंबाई एक्स्ट्रा हो जाए। तो डीएल लंबाई कहीं पर अलग अलग सूक्ष्म हो सकती है। अब कितनी सूक्ष्म है हमने ये थोड़ी बताया है कि इतनी ही लेनी है हर जगह डीएल। डीएल की लंबाई फिक्स नहीं है, इसलिए डीएल अंदर ही है। डीएल कितनी भी लंबाई का आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आप 2 मीटर का ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, यहाँ 3 सेंटीमीटर का ले लीजिए। बस इरादा ये है कि पूरा कवर करना है, हमें पूरा कवर करना है। आप डीएल कितना भी लंबा ले लीजिए, कितना भी लंबा ले लीजिए, कितना भी छोटा ले लीजिए, बस हमें जब समाकलन करके आप जोड़ो, जब समाकलन करके आप जोड़ो तो पूरा कवर होना चाहिए, बस पूरा वृत्त कवर होना चाहिए, बस। ठीक है, हमारा ये इरादा है। बाकी आप डीएल कितना भी लंबा इसमें ले सकते हैं। अब डीएल का जब समाकलन करोगे तो क्या निकल के आएगा? आर त्रिज्या का वृत्त है, अगर आप इसका समाकलन करिएगा यहाँ 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 यहाँ, तो क्या पूरी परिधि कवर हो जाएगी? पूरी परिधि की लंबाई निकल जाएगी, पूरी परिधि की लंबाई निकल जाएगी वृत्ताकार पथ के। हाँ सर, तो डीएल 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 जब सारे डीएल जोड़ दोगे, यहाँ पे सिग्मा करने का मतलब क्या हुआ? डीएल सिग्मा का मतलब क्या हुआ? डीएल जो है समाकलन का मतलब क्या हुआ? डीएल समाकलन का मतलब हुआ सारे डीएल को जोड़ना। सारे डीएल जोड़ दोगे तो पूरे परिधि की लंबाई आ जाएगी। पूरे परिधि की लंबाई कितनी होती है? कुछ बच्चे बता रहे हैं 2 पाई आर, राजा बाबू बता दिए 2 पाई आर, वाह वाह क्या बात है। तो पूरे परिधि की जो लंबाई है वो 2 पाई आर हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, वेरी गुड। तो अगर मैं इस डीएल का समाकलन करूंगा तो कितना समाकलन निकल के आएगा? बिल्कुल सही आपका जवाब है, कितना हो जाएगा? बी इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। एक अगर लंबा तार होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक अगर अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार, अनंत लंबाई का तार,
उस तार से बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तार से 90 डिग्री बनाते हुए अगर आप r दूरी पर कोई भी बिंदु P लेते हैं तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है B बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I बाई R होती है, I बाई R, अगर इसमें I धारा बह रही है तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी तार में I धारा बह रही है उससे बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ पर R दूरी पर कोई एक बिंदु P है, ये अनंत लंबाई का तार है। अगर इसमें I धारा बह रही है तो इससे R दूरी पर कोई बिंदु P पर जो तीव्रता होती है, तीव्रता का फॉर्मूला ये है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, चाहे तो बगल में लिख लीजिए, कोने में लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, ये फॉर्मूला है। सर ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला अभी प्रूफ करेंगे, इसी के बाद ये फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे, तो ये फॉर्मूला भी आएगा भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बने रहिए, फॉर्मूला भी प्रूव होगा। तो पहले ये जान लीजिए कि अनंत लंबाई का कोई तार है तो तार के निकट R दूरी पर बिंदु P पर अगर मुझे तीव्रता निकालनी हो, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री यहाँ एंगल बन रहा हो, तो फिर बताइए यहाँ पर कितना तीव्रता हो जाएगा? तीव्रता का फॉर्मूला म्यू 0.2 पाई I बाई R। तो ये तो बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन थी ना, यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन थी, 90 डिग्री एंगल बिल्कुल फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर मुझे निकालना है तीव्रता, तो B का वैल्यू कितना आना चाहिए? B का वैल्यू कितना होना चाहिए? B का वैल्यू तो यही होना चाहिए, म्यू 0/2 पाई, और कितना होना चाहिए? I/R। गुणा में क्या लिखे हुए हो? 2 पाई R लिखे हुए हो, 2 पाई R लिखे हुए हो। तो क्या क्या कट जाएगा? कुछ कटेगा? यस सर कटेगा। 2 पाई से 2 पाई निपट जाएगा, R से R निपट जाएगा, क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? म्यू 0 इंटू I बचा बस। बायां पक्ष लिया आपने एम्पियर के परिपथीय नियम का, क्या दायां पक्ष आ गया? बायां पक्ष लेने पे क्या दायां पक्ष मुझे प्रूव हो रहा है? बताइए जल्दी से, ये दायां पक्ष हमारा प्रूव हो गया। बराबर लिख लेना RHS, बराबर लिख लेना RHS, ठीक है। इस प्रकार अतः यही तो एम्पियर के नियम का प्रूविंग है। अतः एम्पियर का नियम सिद्ध हुआ, अतः एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या आया? परिपथीय नियम निकल के कि हमारे पास जो बायां पक्ष है इसका LHS बराबर RHS, यानी कि जो हमारा B वेक्टर डॉट DL वेक्टर है किसके बराबर है? म्यू 0 इंटू I के बराबर है। बताओ क्या समझ में आ गया सब बच्चों को? हमने LHS निकाला, हमने LHS लिया, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, हमने कहा BDL cos थीटा करो, जहाँ थीटा कोण B और DL के बीच बनने वाला कोण है, ठीक है। उसके बाद हमने cos 0 किया, cos 0 1 होता है प्यारे बच्चों, cos 0 1, हमने यहाँ पे 1 नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? क्योंकि DL से गुणा कर दिया 1 को, तो DL 1 जा DL हो गया, ठीक है। अच्छा फिर हमने कहा कि B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा? क्योंकि एक समान है, तार के चारों तरफ कहीं पर भी आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेंगे हर जगह एक बराबर मिलेगी, क्योंकि तार सेंटर पर बैठा हुआ है, सेंटर पर होने की वजह से तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बाहर कर लिया, DL अंदर रह गया, फिर हमने कहा कि DL का समाकलन करिए, समाकलन करेंगे DL का तो हमें मिलेगा 2 पाई R, क्योंकि छोटे से हिस्से का अगर आप समाकलन करते हैं तो सारा छोटा छोटा सारा टुकड़ा मिल करके वृत्त की परिधि बना लेगा, और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई R के बराबर होती है। सारे DL मिल करके क्या बना लेंगे? पूरा वृत्त की परिधि बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे DL को जोड़ा जा रहा है, सारे DL को क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। तो सारे DL जुड़ करके वृत्त की परिधि 2 पाई R बना लेंगे। फिर मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? किसी तार से, यहाँ पे जो अनंत लंबाई का आपने तार ले लिया है, इस अनंत लंबाई के तार से R दूरी पर कोई बिंदु P पर तीव्रता अगर आपसे कोई कहे तो कितना होता है? म्यू 0/2 पाई I बाई R होता है। 2 पाई R से गुणा किया, काट दिया, ऊपर नीचे आ गया RHS। बताओ समझ में सबको आ गया? आ गया समझ? रिपीट भी हो गया बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो। 1 2 3। अब अगला देखिए, अगला देखिए, अगली हेडिंग डालिए सब बच्चे, अगली हेडिंग डालिए। ये पूरी हेडिंग है, अब अनुप्रयोग में पहले अनुप्रयोग देखेंगे कि अनंत लंबाई के रज्जुरेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब अनंत लंबाई का तार है, उसके निकट एक चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, कितना होता है? जब भी आपने फॉर्मूला देखा ना, म्यू 0/2 पाई I बाई R, इस फॉर्मूले को निकालेंगे कितना होता है। ये हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम इसके अनुप्रयोग में पढ़ते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग यही है प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए, बैक करना है। लो भैया बैक, जब लिखाते रहते हैं तो फिर बतियाते रहते हो, ये नहीं कि पेनिया हाथ से चलती रहे। हाँ, हेडिंग डली थी इतना अच्छा खासा,
डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के लिख डालना है। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। आलसी इंसान, आलसी हो, बस नींद आती रहती है बस हर समय ना, बहुत नींद आता है। ऐसे एग्जाम में सोओगे तो कैसे काम चलेगा। हो गया सबका, हो गया, आगे बढ़े। चलो इसको करो फटाफट, 1 2 3 हो गया। एम्पियर का परिपति नियम, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर करो, हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगली हेडिंग लगिए। ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है हमें, ये आया कैसे, ये फॉर्मूला अभी प्रूफ करना है हमें कि आया कैसे। ठीक है, चलिए इसको छोड़ो, कहाँ गया जी ये, हाँ इसको पूरा नोट करिए क्या लिखा है। ये पूरा हेडिंग है, ये पूरा हेडिंग है, ये पूरा हेडिंग है जो पीले कलर से दिख रहा है, ये पूरा हेडिंग। अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये पहला अनुप्रयोग है, तो पहला नंबर यहाँ डालिएगा। पहले डालिएगा एम्पियर का परिपथी नियम का अनुप्रयोग, इसके अंदर 3 अनुप्रयोग है। ये पहला अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई की रेजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जल्दी से निकालिए फटाफट। माना अनंत लंबाई की एक रिजु रेखीय तार में आई धारा बह रही है। रिजु रेखीय मतलब क्या होता है, रिजु मतलब होता है सीधा, रिजु मतलब होता है सीधा। अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई मतलब कि बहुत लंबा है, अनंत लंबाई का एक सीधा रिजु रेखीय मतलब सीधा तार है, जिसमें आई धारा बह रहा है तार से आर दूरी पर, आर दूरी पर बेटा यहाँ लिख लेना, तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नोट करिए फटाफट जल्दी जल्दी कॉपी में। हो गया, हो जाए तो बताओ जल्दी से, मैं देख रहा हूँ कैमरे में जिसका जिसका हो गया। अब लोग बात कर लो, तुम लोग बात कर लो बेटा। ये वाला एग्जाम में आता है, पढ़ना सब है बेटा, एग्जाम में आए ना आए हमको क्या पता एग्जाम में आ जाए। एग्जामिनर हम थोड़ी पेपर बना रहे हैं, हम बस ये बता देंगे एग्जाम में आएगा कि नहीं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लेकिन अभी इंपॉर्टेंट कहे पढ़ रहे हो भाई, अभी तो सब पढ़ लो ना, अभी तो सब पढ़ लो, सब पढ़ के जाओ यार। लॉन्ग टर्म बैच लियो तब भी इंपॉर्टेंट छांटा जाता है आखिरी समय में। जो बच्चा आखिरी समय में आया रहे कि भैया कुछ तो पढ़ा दीजिए सर, पास हो जाए, ताकि उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तुम्हारे लिए सब इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म बैच में हो, सब पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ ले उसको छोड़ दे, छोड़ना नहीं है कुछ। यहाँ तक कि जो भी एनसीईआरटी छोड़ा है मैं उसको भी नहीं छोड़ रहा, मैं तो उसको भी पढ़ाऊंगा, मैंने तो ये भी कह दिया आपसे, आते ही कहा ना, जो एनसीईआरटी छोड़ा है उसको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए अब बात आ रही है कि सर इसको कैसे डेराइव करना है, तो डेरिवेशन देखिए इसका कैसे होगा। इसका डेरिवेशन देखिए, नोट कर लिया है ना जी, सबने नोट कर लिया कि नहीं, नहीं नहीं क्या तो स्क्रीनशॉट लीजिए पन्ना से। 1 2 3 स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट। 1 2 3 बैक नहीं करेंगे अब दोबारा, 1 2 3 हो गया। चलिए अब देखिए इसका जरा सा कैसे इसको निकालते हैं। मान लीजिए एक तार है, मान लेते हैं, चलिए एक तार है, क्या मान लेते हैं, एक तार मान लेते हैं। ये कैसे है तार जी, एक तार लेना है सफेद, देखिए एक तार ऐसे ले लीजिए, ये अनंत लंबाई का तार है, तो हम इसके ऊपर नीचे हम ऐसे अनंत बना देंगे। देखिए नीचवा से अनंत जा रहा है ऐसे डैश डैश, ऊपरवा से ऐसे अनंत अनंत चला जा रहा है, तो डैश डैश डैश। तो नीचे और ऊपर अगर किसी तार में डैश डैश कर देते हैं तो अनंत लंबाई का तार बोला जाता है। अगर आप ऐसे ऊपर नीचे डैश बना दें तो अनंत लंबाई का तार। अब अनंत लंबाई के तार के पास में कोई बिंदु बिंदु P अगर आपको लेना है और वहां पे जानना है तीव्रता, जैसे यहाँ पे इसमें आई धारा बह रहा है, इसमें धारा पहले दिखा दे, इसमें धारा कितना बह रहा है, इसमें धारा बह रहा है आई धारा, आई करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, आई करंट इसमें बह रहा है, आई करंट बह रहा है। अब यहाँ पे हम कोई बिंदु बिंदु P पर तीव्रता जानना चाहते हैं। इस बिंदु P पर हम जानना चाहते हैं कि इस तरवा के कारण कितना तीव्रता है, P का मान B का मान कितना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसा वृत्त खींच लेंगे, ऐसा एक पथ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक पथ बना लेंगे, वृत्ताकार पथ बना लेंगे। देखिए कैसे वृत्ताकार पथ बना, देख रहे हैं ना जी वृत्ताकार पथ कैसे बन रहा है। हम एक इस तरीके से वृत्ताकार पथ बना लेंगे, ऐसे वृत्ताकार पथ बना लेंगे। और ये पथ हमारा कौन से बिंदु से होके जा रहा है जी, कौन से बिंदु से होके जा रहा है, इस बिंदु P से हो करके जा रहा है वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ इस बिंदु से हो करके ऐसे पूरा गोल गोल चारों तरफ से तरवा को घेर लिया। तो अगर एक तार है, तार के फिर से सुनिए, एक तार है, तार के चारों किसी पास, तार के पास कोई बिंदु बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना था। हमने क्या किया, उस तार के चारों तरफ ऐसे एक बिंदु से ऐसे घेर लिया, चार के तारों तरफ एक वृत्ताकार पथ घेर लिया, तार के चारों तरफ,
तार के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ घेर लिया, ये काम किया अभी तक हमने बस। और ये वृत्ताकार पथ के केंद्र पर है तार। तार क्या है, वृत्ताकार पथ के केंद्र पर है, केंद्र से होकर गुजरा है तार। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक तार है जिसमें आई धारा बह रही है और इसके निकट किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। मैंने कहा तार में धारा आई बह रही है नीचे से ऊपर की तरफ। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हमने घेर लिया ऐसे एक वृत्ताकार पथ। क्यों घेरा सर? इसलिए घेरा क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है म्यू नॉट इंटू घेरी गई धारा। आई क्या है, घेरी गई धारा है बेटवा, ये आई बराबर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाओगे कैसे? लगाओगे तब जब घेरोगे ना चारों तरफ से। तो बिना घेरे कैसे लग जाएगा एम्पियर का परिपथीय नियम? तो घेरना मजबूरी है, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम घेरेंगे चारों तरफ से, इसको घेर लिए सर। आगे बताइए, आगे ये है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का दिशा किधर होगा? कहोगे सर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर धारा बह रहा है तो बोर्ड के अंदर है ना, तीव्रता का दिशा होगा। अगर यहाँ पे डीएल लीजिएगा, छोटा सा डीएल सूक्ष्म लंबाई लीजिएगा, तो पथ पर अगर सूक्ष्म लंबाई लीजिएगा तो उसका दिशा किधर होगा? सूक्ष्म लंबाई का दिशा किधर होगा? कहोगे सर सूक्ष्म लंबाई का दिशा, डीएल का दिशा भी अंदर होगा, क्योंकि पथ ऐसे है और यहाँ पर कहीं पर भी पथ पर अगर आप डीएल लेते हैं, सूक्ष्म लंबाई लेते हैं, तो उसका दिशा अंदर होगा। यहां पर लेंगे इधर होगा दिशा, यहां पर लेंगे पथ पर इधर होगा दिशा, पथ पर यहां लेंगे दिशा इधर होगा। तो पथ पर कहीं पर भी लेंगे तो दिशा बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का दिशा भी उसी हिसाब से बदलेगा। तो बी डीएल हमें करना है। अच्छा, यहां से यहां तक का दूरी कितना है पथ का? पथ का दूरी है आर। चलिए सर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाइए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम से लिखिए सब बच्चे, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाते हैं परिपथीय नियम और निकालते हैं इसके पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पी पर। परिपथीय नियम से देखते जाइए, लगाइए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। अब बी डीएल जब खुलेगा तो बी डीएल का दिशा एक ही है, तो बी डीएल कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बी डीएल कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा ना होकर के कॉस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी डी एल कॉस 0 डिग्री, क्योंकि बी डी एल के बीच जो एंगल बन रहा है दोनों एक ही दिशा में होने के कारण 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर म्यू नॉट इंटू में आई, धारा कितनी गुजर रही है? आई गुजर रही है। चलिए सर ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बी तो बाहर आ जाएगा शांति से, बी बाहर आ जाएगा शांति से, तो बी बाहर आ जाएगा, क्षेत्र का तीव्रता बराबर है। और अंदर फंसा रह गया डीएल, कॉस 0 तो 1 हो गया, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, तो डीएल इंटू 1, डीएल इंटू 1 कितना हो गया? डीएल बचा। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर आ गया समाकलन से, इधर क्या बचा? म्यू नॉट इंटू आई बचा। डीएल का समाकलन करिएगा तो कितना आएगा? सारे सारे टुकड़ों को जोड़ दीजिएगा तो कितना टुकड़ा हो जाएगा पूरा मिला के? सारे टुकड़ों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा डीएल का समाकलन? बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ, नहीं गुद्दी गुद्दी लगा देंगे अभी। 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। चलिए बहुत बढ़िया, तो 2 पाई आर हो जाएगा डीएल का समाकलन, बी इंटू में डीएल का समाकलन हो जाएगा 2 पाई आर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, जो बी निकालना है हमें तो बी इधर रहने दें, बी को इधर ही रहने दें, बाकी सबको उधर भेज दें। बी निकालना है तो बी को इधर भी रखे रहिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा? म्यू 0 इंटू आई तो पहले ही उधर बैठा था, ये 2 पाई आर गुणा में उधर चला गया, भागे में आ गया 2 पाई आर। ऐसे इधर गुणा में हो रहा है 2 पाई आर, उधर गया तो कहाँ आ गया? भागे में आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास? बी बराबर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई और कितना आ गया? आई अपॉन में आर आ गया। इसको अलग अलग करके ऐसे लिख लीजिए, निकल गया। तार के निकट किसी बिंदु पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो मैं इस फॉर्मूले से क्या आराम से निकाल सकता हूं। जैसे इस फॉर्मूले का उपयोग कहां होगा, मैं देखिए एग्जांपल के तौर पे न्यूमेरिकल पहले एक कराता हूं, एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे। यहीं कोने में न्यूमेरिकल करा दें, चलो यहीं कोने में न्यूमेरिकल भी करा देते हैं, इसी पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल। देखो ऐसे न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल कह देगा कि तार में जो धारा बह रही है आई, वो दिया हुआ है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की धारा बह रही है और तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तार से 10 सेंटीमीटर या तार से चलो 1 मीटर की दूरी पर, चलो 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर की दूरी पर बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 1 मीटर की दूरी पर बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला ये लगाओगे, दो चीज अगर दे दे आपको, सिर्फ दो चीज दे,
और पूछ ले कि बताइए 1 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या लगेगा, B बराबर लगेगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू में क्या लगेगा I अपॉन में R। 2 पाई का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू जानते हैं आप सब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू, कहोगे सर हाँ 10 गुण 10 की घाते -7, ये बताए थे कि नहीं बताए थे, किसको किसको याद है, किसको किसको याद है ये वैल्यू याद है, हाँ सर याद है। तो फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जब याद है तो क्या अगर मैं इधर 2 से गुणा कर दूं और इधर 2 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत, दोनों साइड अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत, कोई नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो अगर दिक्कत नहीं है तो जरा मुझे यहां ध्यान से देखो, 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 4 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा म्यू 0 अपॉन में 2 पाई आ जाएगा। और म्यू 0 अपॉन में 2 पाई किसके बराबर होता है बताओ, किसके बराबर है, 2 गुणे 10 की घाते -7 के बराबर है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई कि म्यू 0 अपॉन 2 पाई किसके बराबर होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई तो आपको पता है 10 की घाते -7 के बराबर है, लेकिन म्यू 0 अपॉन 2 पाई किसके बराबर है, 2 गुणे 10 की घाते -7 के बराबर है, किसके बराबर है, 2 गुणे 10 की घाते -7। तो यहाँ पे म्यू 0 अपॉन 4 पाई की जगह पे वैल्यू रखो, कितना रखोगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई की जगह पे, 2 गुणे 10 की घाते -7, कितना रखोगे 2 गुणे 10 की घाते -7, इंटू में आई का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, बटे में आर का वैल्यू कितना दिया है 1 मीटर, तो 1 रख दो, 5 दूनी 10 कितना हो गया 10 हो गया बेटा 10, 5 दूनी 10, 10 का आप ये लिख सकते हैं ना, 10 का ये आप लिख सकते हैं ऊपर कितना 5 दूनी 10, 10 की घाते 1 हो गया, नीचे 1 से कोई मतलब है नहीं, नीचे 1 रखा है कोई मतलब नहीं है, इंटू में 10 की घाते -7, 1 में से 7 निकल गया कितना हो गया 1 गुणे 10 की घाते -6 टेस्ला, ये आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किस बच्चे को नहीं आया समझ में, क्या इस तरीके से क्या हम एक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते, क्या हम एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आ जाए और न्यूमेरिकल हमको ये बोल दे कि धारा पता है, दूरी निकालनी है, इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या तुम तीव्रता नहीं निकाल पाओगे, चलो ये छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, अगर न्यूमेरिकल घुमा दे थोड़ा सा, न्यूमेरिकल थोड़ा घुमा दे और घुमा के आपसे कह दे कि मुझे बताइए कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे कह दे न्यूमेरिकल कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना होता है, क्वेश्चन घुमा दे, कह दे कि तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 1 गुणे 10 की घाते -6 टेस्ला है, क्या दूरी निकाल पाओगे, आर का वैल्यू निकाल लोगे, अब आर का वैल्यू निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, 1 मीटर, अरे ऐसे कैसे निकालना पड़ेगा ना, निकालने के बाद 1 मीटर आएगा, कैसे ही 1 मीटर आ जाएगा, निकालने के बाद आएगा ना जी, यहाँ पे हम लोग रखेंगे वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, म्यू 0 अपॉन 2 पाई का वैल्यू रखोगे, बी की जगह पूरा वैल्यू उठा के बी का रखोगे, आई का तो दिया है 5 एम्पियर, आर निकालना है आपको, तो आर निकालोगे तो जाके 1 मीटर आएगा सॉल्व करने के बाद। बात समझ में आ रहा है ना कैसे करते हैं, तो चीज़ों को समझो थोड़ा सा कि हम अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा दे तो हम कैसे करेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ 1 मीटर दिया ही है, लेकिन अगर यहाँ 1 मीटर ना देता, हमें बल्कि बी का वैल्यू ये दे देता, हमें आई का दे देता और कहता आर निकालो, घुमा सकता है और ऐसे घुमा सकता है, आर दे देगा बी दे देगा कह देगा आई निकालो, आर दे देगा बी दे देगा कह देगा आई निकालो, यही फॉर्मूला घूमता रहेगा। बस आपको याद रखना है कि म्यू 0.2 पाई 2 गुणे 10 की घाते -7 होता है, इतना याद रखना, बस इतना याद रखना दिमाग में। बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से भाई, कॉपी में नोट हुआ, कॉपी में नोट हुआ, नहीं हो रहा, बात हो रही है, बात क्यों हो रही है, कॉपी में नोट क्यों नहीं हो रहा भाई, कौन करेगा, कोई और आएगा करने, हो गया हो गया हो गया, काफ़ी बच्चों को हो गया, जल्दी करो फटाफट, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, हो गया सबका हो गया, कुछ बच्चे बैक कह रहे हैं, एक आध बच्चा बैक लिख रहा है, बैक क्या लिख रहे हो जी, बैक करना है, लो बैक कर दिया, अब देखो तो ये नोट करो ना फटाक से यार, कितना टाइम दिए थे नोट करने के लिए, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, स्पीड बढ़ाओ बाबू, स्पीड नहीं बढ़ाओगे ना दुनिया में लोग तुमको चीर के आगे निकल जाएंगे, पता है यहाँ पे लोग बहुत तेज हैं, हम स्लो अगर पढ़ गए ना किसी भी प्रकार से, लिखने के दौड़ याद करने से पढ़ने से, अगर मैं टाइम पे खेल रहा हूँ, जब भी तुम टाइम पे खेलने जाओ या टाइम बर्बाद करो ना, हमेशा एक चीज मन में याद रखना कि कोई बच्चा, तुम्हारे बैच में कितने बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं कि नहीं, 2 से 3 हजार बच्चे हैं, ये 3 हजार बच्चों में कोई एक बच्चा होगा जो लगातार दिन रात एक पढ़ रहा होगा, वो बोर्ड में टॉप कर जाएगा, तुम्हारा सपना बोर्ड में टॉप करने का रह जाएगा। तो अगर बोर्ड में टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, अच्छी रैंक लानी है, तो क्या करना है, निरंतर निरंतर, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं। आज अगर 1 घंटा किसी कारणवश अगर कम पढ़ा, कल 2 घंटे पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं डेली 5 घंटा पढ़ता हूं, लेकिन अगर आज मैंने 4 घंटा पढ़ लिया तो कल मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, ताकि वो 1 घंटा कवर हो। हमेशा ये सोचा करो। हर दिन टॉपिक डिसाइड करो, मुझे इतना चैप्टर आज कंप्लीट करना है, इतने का रिवीजन करना है, फिजिक्स इतना पढ़ लिया, इतना रिवीजन करना है डेली। हर दिन अपने आप को बिजी रखो, मेहनत करो। जब अपने करियर के बारे में खुद सोचना शुरू कर दोगे तो कोई और को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता पिता जो कहते हैं ना पढ़ लो घूमो मत, मम्मी पापा तब नहीं कहेंगे फिर कि पढ़ लो, क्योंकि तुम अपने बारे में खुद सोच रहे होगे। अपने बारे में सोचना शुरू करो, वही चीजें तुम्हें सरकारी नौकरी दिलाएंगी कल को, वही चीजें तुम्हारे बारे में तुम्हारे भविष्य को और बेहतर करेंगी। लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग डालिए फटाफट, हेडिंग डालिए जल्दी से। जिन बच्चों का ये नहीं हुआ ये नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो यार, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। छुट्टी कीजिए, यार लो छुट्टी कीजिए। इतना ज्ञान देने के बाद अभी कह रहा लड़का छुट्टी कीजिए। कहां से आ रहे हो, कहां से आए थे? प्लूटो ग्रह से आए थे क्या? ज्ञान इसलिए दिए थे ताकि 15 मिनट और पढ़ो तुम। अब वो कह रहा है छुट्टी कीजिए सर, अब कह रहा है आसमान से आए थे सर। अब देख रहे हो, कह रहा है प्लूटो ग्रह से नहीं आए थे, हम आसमान से आए थे। चला कार कम नहीं हो, कितना ज्ञान दे लें। चलो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बराबर अपॉन में आर, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा आगे देख ले, अगला आगे देख ले। हो गया भाई सबका, हो गया सबका। चलो आगे देख ले, आगे 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 बोलो, आगे बोलो, हाँ आगे 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 बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे चलो आगे। हेडिंग डालो ये, लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड ये होता क्या है, पहले इसको समझेंगे, कैसे निकालते हैं, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, सब कुछ जानेंगे। सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं एकदम डिटेल में। तो फटाफट इसको हेडिंग डालो, लिखो, इसको लिखो फटाफट। माना एक परिनालिका की लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत बड़ी है और इसमें धारा आई प्रवाहित, लिखो फटाक से, लिखो फटाक से, फिर बताओ परिनालिका होता क्या है। जल्दी से लिखो, फिर परिनालिका दिखाऊं, एनिमेशन दिखाऊं, चीजों को समझाऊं, बढ़िया करूं ना यार। हो गया, हो गया सबका, सबका हो गया। ये कट रहा है क्या इधर, बोर्ड बोर्ड कट रहा है क्या इधर, इधर दिख नहीं रही क्या चीजें, इसके पीछे दिख नहीं रही ना? जी 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 जी, बोर्ड कट क्यों रहा है यार? किस इंसान ने कैमरा लगाया है? कैमरा सेट नहीं है, कैमरा। नहीं इधर देखिए कट रहा है, ये हिस्सा देखिए कट रहा है, इस हिस्से पे ये दिख नहीं रही। देखो देखो देखो, अरे यार लॉन्ग मत जो मत, हाँ बस 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 बस, अब सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बढ़िया। बहुत ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा और कम करो, हाँ बस बस प्रॉपर, ठीक ठीक। ये दिख रहा है सबको? शुरू में मैंने देखा ही नहीं, अभी अभी मेरी नज़र गई, सॉरी मैंने शुरू में नहीं देखा, अभी मेरी नज़र गई तो मैंने सही कर दिया। चलो माना एक परिनालिका की लंबाई, तो माना एक परिनालिका, ये परिनालिका होती क्या है, व्हाट इज द सोलेनॉइड, ये परिनालिका है क्या? चलो दिखाते हैं परिनालिका क्या होती है। ये परिनालिका कुछ इस प्रकार की, इस प्रकार की, जैसे आप एक बोतल देख पा रहे हैं, सबको एक बोतल दिख रही है, सबको दिख रही होगी। तो ये बोतल जैसा मान लीजिए कि नरम लोहा का छड़ हो, नरम लोहा क्या, मैं मान लेता हूँ कि चीनी मिट्टी जानते हैं, चीनी मिट्टी जानते हैं, जिससे कप बना होता है, कप वगैरह बना होता है, जानते हैं चीनी मिट्टी। तो इस तरीके का अगर ये बेलन जैसा हो, कैमरा एक बार फ्रेम चेक कर लो यार, शायद बराबर नहीं था ये, फ्रेम सही है, नहीं नहीं उधर कट रहा था, एंगल ही पूरा गड़बड़ है इसका, ठीक ठीक ठीक, चलो होने दो दुकान देख। ये देखिए जैसे कि मेरे पास ये पूरा चीनी मिट्टी का मेरा पूरा बना हो, ठीक है, पूरा चीनी मिट्टी का, और ये खोखला हो, अंदर से ये खोखला है, बोतल है ना, अंदर तो अभी पानी भरा है लेकिन अंदर से है तो खोखली, खोखली है, तो अंदर से पूरा खोखला है। कल्पना करिए एक अंदर से खोखला पूरा ऐसे बेलन की,
और पूरा चीनी मिट्टी का पूरा बना हुआ है, और इसके ऊपर हम लपेट दें तार। क्या लपेट दें इसके ऊपर? देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर लपेट दें तार, ऐसे तार लपेट दें इस तरीके से, ऐसे इसके ऊपर क्या लपेट दें? तार लपटा हो इस तरीके से, ऐसे इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर क्या लपटा हो? तार लपटा हो। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे ऐसे तार लपटा हो। बात समझ में आया? तो हमने क्या लिया? एक चीनी मिट्टी का पूरा एक पूरा ले लिया, जिसके ऊपर क्या लपटा हुआ है? तार खूब सारा ऐसे लपटा हुआ है, तार लपटा हुआ है। और इसमें अब धारा प्रवाहित कर देंगे। क्या प्रवाहित कर देंगे? इसमें हम धारा प्रवाहित कर देंगे। और जब ऐसे तार लपेटोगे ना, इसमें धारा प्रवाहित करोगे, तो इसी को बोलेंगे परिनालिका। क्या बोलेंगे? परिनालिका या सोलोनॉइड। और कुछ नहीं होता। ऐसे एक लंबा सा सिलेंडर जैसे होता है, और इसमें हम ऐसे तार लपेट देते हैं, ऐसे करके तार लपेट देंगे, और यही क्या बन जाएगा? परिनालिका बन जाएगा। अब इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो एक सिस्टम बनेगा। पता है क्या सिस्टम? इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। परिनालिका के भीतरवा जब हाथ डालेंगे ना, यहाँ पे छेद होगा ना, जब छेदवा होगा ना, जब अंदरवा, तो इसके भीतरवा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। परिनालिका के ऊपर नहीं, भीतर। ऊपर से तार लपेटे हैं, धारा प्रवाहित कर दी है तरवा में। तरवा में क्या प्रवाहित कर दिया? धारा प्रवाहित। सिर्फ लपटा नहीं है तार, इसमें धारा भी प्रवाहित हो रहा है। जब ऊपर से तार लपेट के धारा प्रवाहित कर दीजिएगा, तो इसके सेंटर पर, परिनालिका के केंद्र पर, अंदर इसके चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होगा। और कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा, कैसा नहीं होगा, अब एनिमेशन से आपको दिखाते हैं। अब से आपको एनिमेशन से दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, ये सबको नजर आ रहा है? ये चीनी मिट्टी का रॉड नजर आ रहा है पीछे, और उसके ऊपर तार लपटा नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, दोनों साइड से बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी कनेक्ट होते ही मान क्या प्रवाहित होने लगेगा? धारा बहने लगेगा। धारा बहने लगेगा सर। तो चलिए देखते हैं, धारा बहता है तो क्या, कैसा चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदरवा कैसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो सब देखेंगे। सब देखिए, चलिए देखिए कैसे बनता है चुंबकीय क्षेत्र। करंट फ्लो हो रहा है, देखिए कैसे करंट फ्लो हो रहा है, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए किस प्रकार से ये करंट फ्लो करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र देखिए, बल रेखाएं कैसे इसके अंदर होती हैं, इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, देख रहे हैं? इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं कैसे हैं, कैसे चुंबकीय बल रेखाएं हैं तार के चारों तरफ। अगर एक सिंगल तार होता, अगर मान लो बैटरी से एक सिंगल तार ऐसे लपेट देते, मान लो ये बैटरी है, बैटरी से अगर आप एक सिंगल तार लपेटे होते, जैसे यहाँ पे देखिए अभी दिखाया था ना, बैटरी से अगर आपने एक सिंगल तार लपेटा, कहाँ गया जी, रुकिए थोड़ा सा पीछे हो, हाँ, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये तो चुंबकीय क्षेत्र है, परिनालिका के चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में देखिए किस प्रकार से इसकी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। हाँ ये देखिए, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर एक सिंगल तार जोड़ते आप बैटरी से, एक सिंगल तार इस तरीके से जोड़ देते, तो उसके चारों तरफ की चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता? देखिए तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ऐसा बनता, एक सिंगल तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ऐसा बनता है, आपको बताया था। लेकिन अगर ये तार सिंगल इस तरीके से सीधा नहीं है, बल्कि तार कैसा हो रखा है, तार ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है, परिनालिका के ऊपर, एक चीनी मिट्टी के ऊपर, रॉड के ऊपर घुमा हुआ है। देखिए कैसा घुमा हुआ है, बल्कि इस तरीके से नहीं है, सीधा सीधा तो नहीं है तार, सीधा तार तो नहीं है, तार घुमा करके आया है, कुंडली बना करके। देखिए अगर वृत्ताकार पथ पे तो इस तरीके से होगा, मान लीजिए कि वृत्त है, अगर वृत्ताकार तार को ऐसे घुमा दे, तार को घुमा दे, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ठीक है, तार घुमा देंगे तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र आएगा। अब इसमें दिखाता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है, किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बना के बकायदा आपको दिखाता हूं कि कॉपी में कैसे बनाना है आपको। देखिए कॉपी में कैसे बनाना है, कॉपी में ऐसे बनाना है, एक ऐसे परिनालिका लेनी है, ऐसे परिनालिका लेनी है, ऐसे परिनालिका लेनी है, ये आपकी परिनालिका है, ये आपकी क्या है, परिनालिका है, ऐसे परिनालिका ले लेनी। परिनालिका मतलब क्या हो गया कि भैया एक बोतल जैसी आकृति है, इसके अंदर छेद है, हम इसके अंदर हाथ डाल सकते हैं, बढ़िया आराम से आर पार कर सकते हैं, छेद है। इसके ऊपर क्या लपेट देना है, इसके ऊपर क्या लपेट जाएगा, तार लपेट जाएगा इसके ऊपर तार लपेट देते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, इस तरीके से हमने इसके ऊपर तार लपेट दिया, इस तरीके से हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, तार लपेट दिया, तार लपेट दिया।
अब जब हमने इसके ऊपर से तार लपेट दिया तो हमने इसके दो सिरे निकाल लिए। अब तार लपेटोगे तो तार का जो लपेटना सिरा था ये वाला सिरा एक इधर से निकलेगा, एक सिरा उधर से निकलेगा। तार के दो सिरे निकलेंगे कि नहीं? तार लपेटोगे तो इधर से लपेटना शुरू करोगे तो एक इसका सिरा इधर होगा, ऐसे लपेटते गए फिर इधर से एक सिरा निकलेगा, दो सिरे होंगे तार के, होंगे कि नहीं होंगे? अभी दो सिरों को हम पकड़ करके बैटरी से ऐसे जोड़ सकते हैं। ऐसे बैटरी से हमने जोड़ दिया, बैटरी का एक प्लस टर्मिनल में जोड़ दिया, एक माइनस टर्मिनल में जोड़ दिया। प्लस टर्मिनल से धारा बहना चालू होगी। प्लस टर्मिनल से क्या निकलेगा? प्लस टर्मिनल से क्या निकलेगा बताइए? प्लस टर्मिनल से क्या निकलेगा? करंट निकलेगी, आई करंट निकलेगी, आई करंट चलेगी। अब वो आई करंट जाएगी तो इसमें घूमेगी, आई करंट इधर से ऐसे आएगी नीचे, इस वाले में ऐसे आएगी ऊपर से, मतलब पीछे से ऐसे आ रही है ऐसे, फिर घूम करके ऐसे, आगे से ऐसे, फिर पीछे से ऐसे घूम करके ऐसे, मतलब ऐसे जा रही है ना करंट, ऐसे घूम के ऐसे, फिर घूम के ऐसे, फिर घूम के ऐसे, फिर घूम के ऐसे, ऐसे से घूम रही है ये करंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये करंट ऐसे पीछे से आगे, फिर अंदर से घूम के आगे, फिर अंदर से घूम के आगे, ऐसे आ रही है। तो पीछे से घूम के आई आगे, फिर पीछे से घूम के आई आगे, ऐसे करंट, फिर पीछे से घूम के आई आगे करंट, फिर पीछे से घूम के आई आगे करंट, फिर पीछे से घूम के आई आगे करंट। इस तरीके से इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? इधर से करंट निकली थी, घूमते 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 इधर पहुंची और इधर से वापस आ गई। क्या सबको समझ में आ गया प्रणालिका में किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है? मतलब धारा किस तरीके से बह रही है? प्रणालिका में प्रवाहित धारा समझ में आ गई कि अगर तार लपेट देंगे, तार के दो कनेक्शन निकल गए, दो सिरे निकल गए, दोनों सिरों को हमने जोड़ दिया बैटरी से, बैटरी के प्लस टर्मिनल से धारा बहेगी, धारा कुछ इस प्रकार से बह रही है, पीछे से होकर के आगे, पीछे से होकर के आगे, इस तरीके से ऐसे तार बंधा हुआ है, धारा भी ऐसे निकल रही है। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब इसके भीतर देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है वो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र इसके भीतर कैसे होता है वो देखिए। चुंबकीय क्षेत्र जब हम इसके भीतर निकालते हैं प्यारे बच्चों तो वो कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से देखना। चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो बल रेखाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको याद होगा अगर कोई चुंबक रखा होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो मैंने आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल दिखाया था ना कि नॉर्थ पोल से बल रेखा निकलती है और साउथ पोल में जाती है। याद है सब बच्चों को? नॉर्थ से बल रेखा निकलती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ से बल रेखा साउथ में, नॉर्थ से बल रेखा साउथ में जाती है। ये सबको बनाया था, सबको दिखाया था, इस तरीके से ऐसे बल रेखा जाती है, लेकिन नॉर्थ से निकल रही होती है, नॉर्थ से निकल रही होती है, नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में जा रही होती है, साउथ में जा रही होती है। बताइए समझ में आया कि नहीं? नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही होती है। लेकिन यहां पे कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ है सर? चुंबक तो बन जाएगी, परिनालिका धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक बन गया, लेकिन कौन सा नॉर्थ सर, कौन सा साउथ, हमको कैसे पता चलेगा सर? देखिए कैसे पता चलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। धारा किधर से किधर बह रही है बेटा? धारा किधर से किधर? ऐसे, ऐसे बह रही है धारा, ऐसे बह रही है धारा। तो धारा की दिशा की तरफ अपनी उंगलियों को करो, ये सारी उंगलियां धारा की दिशा में। अंगूठा किधर है? अंगूठा किधर है? तो अंगूठा जिस ओर होगा ना, जिस ओर अंगूठा होगा वो वाला सिरा नॉर्थ पोल बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। लेकिन अगर यही सारी धारा जो आप दिखा रहे हो, यही सारी धारा जो आप दिखा रहे हो बेटा, अगर ये ऐसे होती, अगर मान लो ये परिनालिका ऐसे होती, इसके ऊपर लपेटी गई कुंडलियां, जो मान लो ये तार लपेटे गए हैं, तार में धारा नीचे से ऊपर बह रही होती, नीचे से ऊपर बह रही होती, तब आप क्या करते? तब आप अपनी हथेली को ऐसे घुमाते। कैसे घुमाते? ऐसे घुमाते। अब अंगूठा देखो किधर है, अंगूठा देखो किधर है, हथेली को अगर ऐसे घुमा रहे हैं क्योंकि धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो हथेली ऐसे घुमाओ। अंगूठा है इस ओर, जिधर अंगूठा होगा उधर क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। सिंपल तरीका है जानने का, बल रेखाओं की दिशा जानने का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जानने का तरीका सिंपल है। जिधर तरफ आप उंगलियों को घुमाओ, तार जो धारा बह रही है, धारा की दिशा में आप अगर उंगलियों को घुमाते हो तो अंगूठा की दिशा जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, यानी कि इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, बचा हुआ हिस्सा इधर साउथ पोल बन जाएगा। अगर धारा आप नीचे से ऊपर बहा रहे हो कुंडली में, और अगर आप ऊपर से नीचे धारा बहा रहे हो तो, ऊपर से नीचे धारा बहा रहे हो तो दायां हाथ, सबका दायां हाथ, सिर्फ बायां नहीं, दायां, दायां हाथ। अगर आप धारा ऊपर से नीचे बहा रहे हो, ऊपर से नीचे बहा रहे हो तो अंगूठा उधर है, यानी नॉर्थ पोल इधर बनेगा, साउथ पोल इधर बनेगा। तो क्या नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकलेंगी? यस सर, नॉर्थ पोल से बल रेखाएं चलेंगी। देखिए कुछ ऐसे, नॉर्थ पोल से बल रेखाएं चलेंगी कुछ ऐसे। थोड़ा सा मैं और बढ़िया बना सकता हूं, नॉर्थ पोल से बल रेखाएं चलेंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार से, इसमें भी ऐसे चलेगी कुछ ऐसे,
नॉर्थ पोल से बल रेखाएं और बल रेखाएं और बल रेखाएं। डायग्राम आपको अच्छा से बनाना है सब बच्चों को, डायग्राम के साथ कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। कल एक बच्चे ने लिखा था सर इतना सारा डायग्राम तो बायो में नहीं होता जितना फिजिक्स में होता है बाबू, क्या करा जाए, मजबूरी है तो है। कोई दो रेखा काटना मत बेटा, काट नहीं सकती दो रेखाएं, बस टच करती हुई निकल गई है, ठीक है, टच करती हुई, कोशिश करना कि टच भी मत करना, कोशिश करना कि टच भी मत करना, ठीक है। दो रेखाओं को अगर बीच में गैप निकल जाए तो बहुत अच्छा है, सारी गैप में हो, सबके बीच में दूरियां हो, इस तरीके से कोशिश करना। देखिए इस तरीके से बल रेखाएं बनाइए, इस तरीके से बल रेखाएं बनाइए, ठीक है। बल रेखाएं जब बन जाए आपकी तो आपको क्या करना है, बैटरी मुझे कुछ खास रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि बैटरी मैं दिखाऊं, बैटरी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना बात जान लीजिए। आपको बैटरी यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है कि बैटरी आप दिखा रहे हो, बस आप दिखा दो कि हाँ धारा बह रही है, धारा किधर से किधर बह रही है वो दिखाना जरूरी है, बैटरी आपको दिखाना कोई आवश्यक नहीं है डायग्राम में, ठीक है। आप बस ये दिखा दो कि हाँ करंट जो है ऊपर से नीचे आ रही है, करंट की दिशा आप जरूर दिखा दो, आई का डायरेक्शन मतलब यहाँ पे, मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नहीं दिख रही तो मैं करंट की डायरेक्शन को जरूर दिखा दूंगा कि हाँ करंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, करंट की डायरेक्शन प्रॉपर विजिबल हो कि भैया ऊपर से नीचे करंट आ रही है। बाकी आप इसमें बैटरी की यहाँ पे नहीं लगाओगे तब भी चलेगा काम, ठीक है। और अगर करंट यहाँ पे नहीं विजिबल करा पा रहे हो कि करंट यहाँ नहीं दिख पा रही, भैया बहुत कंफ्यूजिंग हो गया अंदर कि करंटें नहीं दिख पा रही सर, कि करंट किधर बह रही है, तब फिर आप मैं कहूँगा कि बैटरी लगा देना, नहीं तो फिर करंट नहीं दिखेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन नहीं पता चलेगी तो यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा ना नॉर्थ पोल कौन सा है साउथ पोल कौन सा है, इसलिए आप बैटरी लगा देना तो आपको पता चल जाएगा कि धारा इधर से चल रही है और इधर से चल के भैया धारा उधर आ रही है। अब आप समझ जाएंगे सब, भैया यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ साउथ पोल बन जाएगा। सारी बल रेखा कहाँ से चल रही है, इधर से निकल रही है, सारी बल रेखा इधर से निकल रही है, इधर से सब बाहर जा रही है, इधर से सब बाहर जा रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, और उधर से क्या हो रही है सारी की सारी, इधर से क्या हो रही है सारी की सारी भीतर जा रही है, सारी की सारी भीतर जा रही है, 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 सारी की सारी भीतर जा रही है। नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकल के साउथ पोल में प्रवेश कर रही हैं, फिर अंदर से घूम करके वापस ऐसे आ रही हैं। क्या सब लोग परिनालिका बना लोगे, डायग्राम बन जाएगा, बताओ डायग्राम बन जाएगा। छुट्टी तो हो जाएगी पर पहले डायग्राम तो बना लो नालायक को छुट्टी चाहिए सबको, बना लिए, चलो बहुत बढ़िया बना लिए, तो बन गया ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं रख दो चाहे रख दो। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम परिनालिका लेते हैं तो जिस प्रकार से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस प्रकार से आपने ये काम किया था ना इसके पीछे कि भैया आपने एक तार ले लिया था, तार में आई धारा बह रही थी, एम्पियर के सर्किटल एम्पियर के परिपथीय नियम में आपने क्या किया था, तार में आई धारा बह रही थी, आपको यहाँ पे कोई बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, आपने क्या किया, इस बिंदु से होकर के एक बंद पाश घेर लिया, एक पूरा का पूरा वृत्ताकार पाश घेर लिया और तार को सेंटर में कर दिया। यही किया था जब मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ज्ञात करनी थी, तो फिर मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया और निकाल दिया, बता दिया कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया था ना अभी, देखो इसके पहले यही तो किया था, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू आई लगाया और मैंने बता दिया तुरंत लगा करके यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, बी बराबर है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में आर, ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये किए थे ना। तो हमें एक बंद पाश घेरना पड़ा था कि नहीं घेरना पड़ा था, बंद पाश घेरना पड़ा था ना, है ना। यहां पर बंद पाश भी घेरेंगे, यहां पर बंद पाश भी घेरेंगे, क्या निकालना है हमें, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र है वो निकालना है हमें। तो हम परिनालिका के भीतर एक बंद पाश को घेरेंगे, बंद पाश को घेरेंगे परिनालिका के भीतर। अब सर परिनालिका के भीतर बंद पाश कैसे घेरेंगे, देखते जाइए परिनालिका के भीतर बंद पाश कैसे गिरता है, देखते जाइए परिनालिका के भीतर बंद पाश कैसे गिरता है वो देखिए, देखिए परिनालिका के भीतर कैसे बंद पाश घिरेगा, आप बस उसको देखिए।
यहाँ पे पहले मैं एक पाश ऐसे बनाने जा रहा हूँ, देखो ऐसे, अगर मैं इस तरीके से लाइन खींचूंगा दिखाई नहीं पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसी डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं, दोबारा यहाँ बना लेते हैं साफ साफ थोड़ा सा, ठीक है। साफ साफ कैसे बनता है वो भी देख लिया बेटा, दोनों चीज़ें देख लो, हो सकता है आपकी किताब में बहुत साफ साफ बना हो, बहुत ज़्यादा साफ साफ बन जाएगा तो आप देख भी नहीं पाओगे। साफ साफ देखो ऐसे बनता है, ये जो तार आप देख रहे हो ना, ऊपर से तार आया, ऊपर से तार आया, ऊपर से तार आया, ऊपर से तार आया, ये सारा तार कुछ नहीं बनाते। डायग्राम को अगर हम साफ करते हैं तो ये डायग्राम को साफ ऐसे करते हैं कि वो तरवा कुछ नहीं बनाते, देखिए तार में बल्कि ऐसे ऐसे दिखाएंगे, एक तार आया, दो तार आया, तीन तार आया, चार तार आया, पांच तार आया, छह तार आया, सात तार आया, आठ तार आया। आने वाली, चूंकि इन तारों से धारा ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो हम सब में बिंदु ऐसे दर्शा देंगे, बिंदु दिखा देंगे, बिंदु दिखा देंगे, बिंदु 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 बिंदु। ये बिंदु क्या दर्शा रहा है कि ऊपर से करंट आ रही है। और अगर यहां पर अगर मैं दिखाऊं नीचे, क्योंकि नीचे से फिर तार फिर तो जा रहा है ना तरवा अंदर, ऊपर से आ रहा है तो नीचे से फिर तो घूम के अंदर जा रहा है, फिर ऊपर से आ रहा है घूम के, फिर नीचे से अंदर, फिर घूम के फिर अंदर, फिर घूम के फिर अंदर, ऐसे ऐसे जा रहा है, घूम रहा है, तार ऐसे ही घूम रहा है। तो नीचे इसके जब दिखाते हैं तो क्रॉस दिखाते हैं, ऐसे क्रॉस। ऊपर दिखाते हैं डॉट, यानी कि ऊपर से धारा आ रही है, और नीचे क्रॉस यानी नीचे से अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। देखिए इसको साफ साफ डायग्राम ऐसे बनाते हैं, साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ ऐसे दिखा देंगे क्रॉस, ऐसे जितना ऊपर डॉट है उतना ही क्रॉस नीचे बना देंगे, जितना ऊपर डॉट है उतना ही क्रॉस नीचे बना देंगे, उतना ही क्रॉस नीचे बना देंगे। माने ऊपर से धारा आ रही है, नीचे से ऐसे जा रही है, हमने तार नहीं दिखाया, हमने इस तरीके से ऐसे तार नहीं दिखा रहे, हम परिनालिका नहीं दिखा रहे, बल्कि हमने क्या दर्शा दिया, बस डॉट दिखा दिए, बिंदी दिखा दी, डॉट बिंदी दिखा दी बस। हम यहाँ पे कोई परिनालिका नहीं दिखा रहे कि भाई इसे ऐसे रॉड बना के ऐसे दिखा रहे हैं, फिर हम दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे तार लपटा है उसके ऊपर, ये सब नहीं कर रहे हमने, बल्कि इसकी जगह पे क्या किया, हमने किया कि ऊपर भैया डॉट दिखा दिया, इसका मतलब कि ऊपर से करंट तार आ रहा है धारा लेकर के, नीचे से तार जा रहा है धारा लेके, ऊपर से तार आ रहा है धारा लेके, नीचे से धारा लेके जा रहा है, इस तरीके से। बाकी परिनालिका वगैरह इसको शो करने का तरीका ये भी है। चलो सर आगे देखा है, आगे बात आते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो तो वैसे ही बनेंगी। अगर इसमें से करंट आ रहा है, इसमें जा रहा है, तो नॉर्थ पोल तो यही बनेगा ही, साउथ पोल यही बनेगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, मतलब बल रेखा की दिशा होती है, बल रेखा तो वैसे ही बनती है, बल रेखा तो वैसे ही बनेगी, बल रेखा तो आपको बनाना ही पड़ेगा, इसका कोई सेकंड चारा नहीं है बल रेखा ना बनाए, बल रेखा तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे, अरे यार मेरा मिलता नहीं है, दिमाग खराब, ऐसे ऐसे, चलो इसको ऐसे मिला लेना, ठीक, इसको ऐसे निकालो, ऐसे, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई, थोड़ा नीचे इसको रखना ताकि बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गैप रहे, ठीक है, इसको ज़्यादा नीचे रखना। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे, कम से कम दो बल रेखा को यहाँ से गुजारो, दो बल रेखा, ज़्यादा से ज़्यादा गैप ना रहने पाए, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे, ठीक, फिर यहाँ पे ऐसे एक ऐसे निकालो, एक और निकालो जो पास हो रही हो, बिल्कुल टच किए बिना अगर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छा है, टच भी ना हो, काटे भी ना एक दूसरे को, टच हो गई, चलो यहाँ पे ऐसे, फिर एक ऐसे सेंटर से ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, कुछ अलग अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। बस हमने क्या किया, बस हमने क्या किया है, ध्यान से देखना, नॉर्थ पोल से बल रेखा निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से बल रेखा निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी, नॉर्थ पोल से बल रेखा सब बाहर निकल रही है, साउथ पोल में सारी की सारी क्या हो जाएगी, घुस जाएगी, साउथ पोल में प्रवेश कर जाएगी अंदर ऐसे। तो इसके भीतर कैसे होती है, परिनालिका के भीतर कैसे होगी, नॉर्थ से बाहर से, ऐसे नॉर्थ से साउथ जा रही है, अंदर कैसे जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, अंदर कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ, ऐसे अंदर बल रेखा ऐसे होगी, अंदर बल रेखा की दिशा ऐसे होगी, बाहर बल रेखा की दिशा देखिए किधर होगी, बाहर होगी नॉर्थ टू साउथ, ऐसे बल रेखा निकलती है। और जो परिनालिका के भीतर होगा बल रेखा की दिशा किधर होगा, परिनालिका के भीतर बल रेखा की दिशा देखिए साउथ से नॉर्थ होगा, साउथ से नॉर्थ, पूरा बल रेखा एक कंप्लीट वक्र, बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं, एक जाएगी साउथ से नॉर्थ तो दूसरा जाएगी, अंदर जाएगी साउथ से नॉर्थ तो अंदर बाहर जाएगी नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से पूरा एक बंद वक्र का निर्माण करती है। छुट्टी चाहिए इनका, ले ले भाई छुट्टी, कल पढ़ा देंगे इसको डेरिवेशन, फिर और क्या, डायग्राम बना लेना, डायग्राम बना लेना, और क्या, ले लो छुट्टी, बना लोगे ना डायग्राम सब लोग, डेरिवेशन कल कर देंगे, ले लो छुट्टी, और क्या कहें, ले लो भैया छुट्टी।
फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, एम्पियर का परिपथीय नियम बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हमने जो है प्रूविंग कर लिया, म्यू नॉट इंटू आई आया, प्रूविंग किया इसका। और साथ ही साथ हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निकाला, म्यू 0/2 पाई आई अपॉन में आर, ये भी निकाला। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग नंबर 1। अनुप्रयोग नंबर 2 परिनालिका है, जो हम कल, अभी तो डायग्राम वगैरह बना लीजिए, बाकी इसको कल फिर से समझाएंगे, बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लूप कैसे बनाएंगे, इसमें बंद लूप जो हमने अभी दिखाया था कि अगर तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है तो लूप कैसे बनाते हैं। लेकिन बेटा रोज रोज छुट्टी मांगोगे नहीं मिलेगी, याद रखना। कभी कभी मेरा मन हुआ छुट्टी देने का तो मैं दे भी दूंगा, रोज रोज मांगोगे नहीं मिलेगी। कल से वैसे मैं 7:30 बजे पढ़ाऊंगा, रोज मैं भूल जा रहा हूँ 7:30 बजे क्लास लेने की। कल से 7:30 बजे तुम्हारी क्लास लेते हैं, बताते हैं, रुको बताते हैं हम, रुको जरा। नोट ऑन कॉपी एंड रिवाइज ऑन टाइम, सॉल्व द डीपीपी, ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास आपकी हो सकता है टोरॉइड हो, ठीक है। तो कर परिनालिका और टोरॉइड तो पहले पूरा करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, परिनालिका और टोरॉइड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक तार है, दो तारों के बीच में चुंबकीय बल कितना है वो निकालेंगे, कि अगर इसमें भी धारा बह रही हो, इसमें भी धारा बह रही हो, इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर कितना बल लग रहा होगा, इस पर कितना बल लग रहा होगा। दो तार अगर पास पास स्थित हैं, दोनों में धारा बह रही है, तो फिर हम निकालेंगे कि कितना कौन किस पे कितना बल लगा रहा है, दोनों कौन किस पे कितना बल लगा रहा है, इस फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। तो इसके फोर्स हम लोग कल निकालेंगे, ठीक है। दो लंबे तार अगर पास पास स्थित हैं तो कौन किस पे कितना बल लगा रहा है वो भी निकालें। बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल बेटा सब्सक्राइब कर लो, ये विद्याकुल का सबसे बिहार का नंबर 1 चैनल, इसे हमें बनाना है, लक्ष्य है भी। क्वालिटी कंटेंट की वाइज से अगर मैं बात करूँ तो ये बिहार का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि क्वालिटी टीचर्स क्वालिटी कंटेंट देने में लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। धन्यवाद, ओंकार के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। एक छोटा सा पोल हो जाता तो मज़ा आ जाता, छोटा सा पोल हो जाता तो मज़ा आता। एनिमेशन वगैरह कैसा रहा, मज़ा आया? मज़ा आया हो तो यस बोल देना फिर। कल फिर से एनिमेशन लाऊंगा, समझाऊंगा, जल्दी बताइए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।